हर लर्नर की एक अपनी अलग कहानी है। किसी को विजुअल समझ में आते हैं, किसी को एग्जाम्पल्स चाहिए और कुछ साइलेंस में सब कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं। टीचिंग तब इम्पैक्टफुल होती है जब हम उनकी नीड्स, इंटरेस्ट्स और लर्निंग स्टाइल को समझ पाएं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करा पाएं। तो आज हम डिकोड करेंगे लर्नर्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस तरीके से लर्नर को हम टीच करें उनके नीड के अकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी को देखने के बाद आप सभी सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो ये जो सारी क्लासेस होने वाली है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। एंड बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। ओके, तो चलिए चल लेते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जो कि है हमारे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगी ताकि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर पाए। एंड ये बिगिनर्स के लिए एंड रिपीटर्स दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप सभी इसको लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम जानेंगे कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये वीडियो जो है वो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एंड साथ ही साथ अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो टीचिंग एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इट मीन्स दैट कि जहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है वहाँ पे आपका ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं आपको बेसिक्स में आपसे बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन भी कर सकते हैं एंड ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको मॉक टेस्ट भी जरूर कराऊंगी। ठीक है, तो मैं हूं नेहा शर्मा और मैं हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स से क्वालिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो कि सबसे पहले होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टाइप देखते हैं कॉग्निटिव टाइप, जो होता है वो जो कि रिलेटेड होता है मेंटल एबिलिटीज से, आपकी बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है, जिसमें आपका इंटेलिजेंस, प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग स्टाइल्स सब शामिल होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि अ स्टूडेंट विद स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल्स लर्न्स मैथ्स फास्टर। तो जिस स्टूडेंट में एनालिटिकल स्किल ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसका जो मैथ्स होगा वो बहुत ही फास्टर होगा, मतलब वो जल्द बहुत अच्छे से उसको कंटेन कर सकता है, रीगेन कर सकता है, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है मैथ्स को, थोड़ा सा समझा और तुरंत बना दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर अफेक्टिव टाइप की बात करें कि टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड होता है अफेक्टिव, जिसमें आप रिलेटेड होते हो इमोशंस से, इंटरेस्ट के साथ, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं अफेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन साइंस एंगेजेस मोर इन एक्सपेरिमेंट्स। तो उसको क्या है, उसको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है, उसको साइंस बहुत पसंद है। तो क्या हो गया, जो पसंद है, उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ आ गया, अफेक्टिव में आ गया, मतलब किस चीज़ से आपका लगाव ज़्यादा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड टाइप्स, क्या होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या है, जिसमें आपका फिजिकल कोऑर्डिनेशन मिलता है, मोटर स्किल्स मिलता है। मींस दैट कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि आपका फिजिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके का है, आप फिजिकली आप स्किल्ड हो, क्या क्या चीज़ें आपको फिजिकली आती हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिसिंग हैंड राइटिंग और डांस, तो आप डांस कर रहे हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो, आपको डांस करना अच्छा लग रहा है, तो किस में आता है, साइकोमोटर आ रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट है डांस सीखना तो सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, आपका अफेक्टिव में। पर आपको आता है, आप कर पा रहे हो, तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका साइकोमोटर में। ठीक है, डेवलपमेंटल की बात करेंगे अगर हम कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डेवलपमेंटल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसमें आएगा एज, मेच्योरिटी लेवल, ग्रोथ स्टेज। तो ये सारे जो स्टेजेस होते हैं ये डेवलपमेंटल में आते हैं, मतलब कि डेवलप हो रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, इसमें जैसे कि यंग चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू प्ले। तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्ले के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि उनको खेला खिला करके सिखा दो, राइट, तो उनको क्या करो, प्ले करो। फिर आ जाते हैं सोशल पे। तो सोशल में क्या आता है, पेयर रिलेशंस, कल्चरल बैकग्राउंड। तो उनका जो बैकग्राउंड होता है, कल्चरल बैकग्राउंड कौन सा है, उनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, तो इससे क्या होगा, ये बताता है कि आप सोशल कितने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम कोलैबोरेटिव कल्चर्स प्रेफर ग्रुप वर्क। तो जो स्टूडेंट्स पहले से कोलैबोरेटिव कल्चर में आते हैं, पहले से ही एक साथ एकजुट होकर के रहते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ग्रुप वर्क का। जो स्टार्टिंग से ही अकेला रहा वो क्या करेगा, हमेशा बोलेगा मैं अकेला ये चीज़ करूँगा। ठीक है, तो उनका सोशल इंटरेक्शन किस तरीके का है वो भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
तो इसमें क्या है, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, लर्निंग पेसेस, ये सारी चीजें क्या आएंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएंगी। मतलब किसी भी जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। तो वन स्टूडेंट में प्रेफर विजुअल लर्निंग, अनदर प्रेफर्स डिस्कशन। तो इनका क्या है, डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं इनमें। जैसे कि अगर मान के चलो, अगर किसी एक को जो है वो देख कर किसी चीज को समझ में आती है, तो दूसरा बोलता है कि नहीं मुझे डिस्कस करके समझ में आती है, तीसरा बोलता है मुझे समझ में आती है। तो सबका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग है, सबके समझने की क्षमता अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से समझ पा रहे हैं किसी चीज को। तो टाइप्स ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीजें आती हैं और आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप टीचिंग कर रहे हो। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप किसी को भी टीचिंग करा रहे हो तो स्टूडेंट का क्या है, बिहेवियर क्या है, उसके स्किल्स किस तरीके के हैं, वो किस तरीके से समझेगा, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप स्टूडेंट को बता पाओगे तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा यहाँ तक। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कॉग्निटिव में एग्जांपल्स अगर देखेंगे हम, तो इसमें क्या हो गया, स्टूडेंट एंजॉयज सॉल्विंग पजल्स बिकॉज ऑफ लॉजिकल स्किल्स। तो वो क्या कर पा रहा है, वो पजल सॉल्व कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें लॉजिकल स्किल्स है, उसने इन चीजों की प्रैक्टिस करी है। तो ये किस में आ जाएगा, कॉग्निटिव में आ जाएगा। ठीक है, उनकी बौद्धिक क्षमता हुई है। अफेक्टिव में क्या है, स्टूडेंट हु वैल्यूज नेचर इन एक्टिव इन इको प्रोजेक्ट। तो वो क्या है, उसको उसको नेचर की वैल्यू पता है, तो वो क्या है, इको प्रोजेक्ट में क्या है, एक्टिव रह रहा है। तो ये क्या है, उसका अफेक्टिव पार्ट है, यानी कि उसका लगाव किस तरीके से है, इंटरेस्ट किस तरफ से है। अगर उसका इंटरेस्ट है कि वो नेचर की जो भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उन सब में शामिल रह सकता है, तो वो कब, क्योंकि उसको पहले से भी उन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। ठीक है। साइकोमोटर क्या है, चाइल्ड इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन थ्रू स्पोर्ट्स। तो क्या है कि चाइल्ड जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर पा रहा है थ्रू स्पोर्ट्स, मतलब वो खेल खेल करके सीख पा रहा है। तो खेल कैसे रहा है, क्योंकि उसको स्पोर्ट्स आती है, वो वहां पर फिजिकली इन्वॉल्व होकर के सीख पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि साइकोमोटर में क्या आता है। फिर डेवलपमेंटल, तो यंग लर्नर्स नीड कॉन्क्रीट एग्जांपल्स नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ही इजी से एग्जांपल से समझना होता है, बड़े बड़े थ्योरीज उनको समझ में नहीं आते। तो वो क्या है, उनका डेवलपमेंट स्टेज है, यानी कि अभी वो छोटे हैं, यंग है, तो उनको किस तरीके से समझना है वो वहां पे आएगा। फिर आ जाता है सोशल। तो सोशल में क्या है, ग्रुप टास्क प्रेफर बाय स्टूडेंट फ्रॉम कलेक्टिविस्ट बैकग्राउंड। तो क्या है, ग्रुप टास्क तभी आप कर पाते हो जब आप कोलैबोरेटिव बैकग्राउंड से हो, आपने पहले से ही कोलैबोरेट होना सीखा है, तभी आप सोशली एक्टिव हो पाते हो। तो सोशली आप कैसे एक्टिव हो पाओगे, ग्रुप में एक्टिव हो पाओगे। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो तो आपका वो रवैया कैसा है, वो सब चीजें पता चलेंगी आपके बैकग्राउंड से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इन सबके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे और किस तरीके से ये सारे एक दूसरे से डिफर है। तो चलिए अब जान लेंगे हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स क्या है, यानी कि लर्नर्स को अंडरस्टैंड करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट हेल्प्स सेलेक्ट सुटेबल टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टूडेंट को अच्छी तरीके से नहीं जानोगे तो आप कैसे उनको अच्छी तरीके से पढ़ा पाओगे, तो उनका जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी तरीके से टीचिंग कर सकते हो। सपोर्ट्स इंक्लूसिव टीचिंग बाय एड्रेसिंग डाइवर्सिटी। तो ये क्या करता है, टीचिंग को मतलब सपोर्ट कर रहा है, ताकि आप डाइवर्सिटी मोड में भी अच्छी तरीके से स्टूडेंट को एड्रेस कर पाओ। ठीक है, समझ पाओ, समझा पाओ, उनको सपोर्ट दे पाओ, कहाँ पे उनकी जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि उनको पता चल पाता है कि स्टूडेंट को कैसा मोटिवेशन देना है। अब मान के चलो कोई स्टूडेंट है, उसको फैमिली नहीं पसंद, बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली छोड़ो, मान को चलो उसको नेचर नहीं पसंद, फैमिली तो दूर बात है, नेचर नहीं पसंद, अब उसको नेचर वाले ही मोटिवेशन दे रहे हैं, तो क्या वो स्टूडेंट उस चीज की तरफ बढ़ेगा, बोलेगा नहीं। इसका तो एग्जाम्पल ही खराब है, इसका मतलब मुझे उस तरफ जाना ही नहीं। तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानना, उसके लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, आप उसको इंगेज रख सकते हो। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको मालूम है कि स्टूडेंट को डांस बहुत करना पसंद है, तो आप उसको एग्जाम्पल्स में डांस वाले दो, ताकि वो और मतलब वहां पर इंटरेक्टिव वे में अवेलेबल होता है। ठीक है, इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो क्या है, ये प्रमोट करता है कि आपका डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से हो, ये नहीं कि पार्टली हो, पूरी तरीके से हो। तो तभी होगा जब आपके बारे में पता हो। ओके, समझ में आ गया आप सभी को कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको अब बताना है, आपके सामने क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ फिर से नॉट आ गया है, यानी कि आपको अलर्ट हो जाना है और आपको दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटी, टीचर्स क्वालिफिकेशन, मोटिवेशन या फिर एज। तो इन चारों में से कौन सा होगा, अब मैंने आपको बताया है उसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस चीज के बारे में बात नहीं करी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी,
ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन। टीचर्स की क्वालिफिकेशन आपके लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ से आ जाएगी? ये तो टीचर्स की है। आपकी क्वालिटी में क्या आएगी? कॉग्निटिव एबिलिटी, मोटिवेशन एंड एज। तो ये सारी चीजें जो है वो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, बट टीचर को क्वालिफिकेशन लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, वो टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को कि यहाँ पर कौन सा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा, विच टाइप इज रिलेटेड टू इमोशंस। तो इसमें से कौन सा जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या फिर साइकोमोटर। तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप सभी के लिए होमवर्क है, बताना है आपको कि यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड कौन सा टर्म है। मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें, तो आप सभी इसका आंसर जरूर करिए, तभी पता चलेगा कि आप सभी यहाँ पर कितने अटेंटिव थे, कितने अच्छे तरीके से आपने क्लासेस करी है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब की पॉइंट बताती हूँ आपको कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं इसके। तो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंक्लूड होती हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, डेवलपमेंट, सोशल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये सारी चीजें क्या होती हैं, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होती हैं। और ये सभी चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और इन सभी चीजों को याद करने के लिए आपको क्लासरूम का एग्जाम्पल याद रखना होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस क्लास को। अगर एंजॉय किया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। और कमेंट में जरूर बताइए आप सभी को जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है मैंने उसका आंसर बताइए, एंड साथ ही साथ बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।